नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और मैं स्वागत करता हूं तुम्हारा एक और क्राइम स्टोरी में। 24 फरवरी 2024 रात के 8:30 बजे परवीन अपने घर से मार्केट की तरफ खाना लेने को निकलता है, लेकिन तभी उस पे 5 लोग अटैक कर देते हैं तलवार और चाकू से। लेकिन ये 5 लोग थे कौन और इन्होंने परवीन पे अटैक क्यों करा था? सो लेट्स लर्न अबाउट टुडे केस रिवॉल्विंग अराउंड परवीन और शर्मिला। देखो, हम सब इंडिया में रहते हैं और इंडिया में ना आज भी लोगों को कास्ट से जज किया जाता है। अपर कास्ट, लोअर कास्ट और ये सब चीजें इंडिया में नॉर्मल है। शर्मिला जो थी वो एमबीसी कास्ट से बिलोंग करती थी एंड शी वाज बोर्न इन 2004 तमिलनाडु पलकन्नाई और 2021 में उसने प्राइवेट आर्ट से बीबीए की पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी। शर्मिला जो थी ना वो भगवान पे काफी ज्यादा भरोसा करती थी और वो एक ऐसी लड़की थी जो इक्वालिटी पे भी बहुत ज्यादा भरोसा करती थी, कास्ट वगैरह नहीं मानती थी। वो दिखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थी और वो बहुत ज्यादा निडर लड़की भी थी। शर्मिला की फैमिली में 5 मेंबर्स थे इंक्लूडिंग हर, उसके पापा दुर्राई कुमार, उसकी मम्मी शडला और उसके 2 भाई दिनेश और नरेश एंड सी बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली। तो शर्मिला जिस एरिया में रहती थी ना उसी एरिया में एक परवीन नाम का लड़का भी रहता था जो मैकेनिक का काम करता था। लेकिन शर्मिला और परवीन एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे और सोशल मीडिया से दोनों कनेक्ट थे और अक्सर ये दोनों एक दूसरे से बात भी करते थे। लेकिन वक्त के साथ इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए। 2023 जून, शर्मिला का कॉलेज में लास्ट ईयर था और उसकी फैमिली अब उसको फोर्स कर रही थी शादी के लिए, क्योंकि विलेज एरिया में काफी जल्दी लड़कियों की शादी कर दी जाती है। लेकिन जब उसकी फैमिली ज्यादा फोर्स करती है उसको शादी के लिए तो साफ साफ मना कर देती है अपनी फैमिली को कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैं करती हूँ परवीन से प्यार और उसी से मैं शादी करूंगी। लेकिन अब शर्मिला को उसकी फैमिली ज्यादा फोर्स करने लग गई थी शादी के लिए। लेकिन शर्मिला शादी करने से साफ साफ मना कर देती है और परवीन के बारे में सब कुछ सच सच अपने घर में बता देती है और कहती है मैं परवीन से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। और जब उसकी फैमिली ये सुनती है तो उसकी फैमिली तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और साफ साफ मना कर देती है शादी के लिए। लेकिन जो परवीन था ना वो एससी कास्ट फैमिली से बिलोंग करता था और तमिलनाडु और चेन्नई के एरिया में कास्ट इक्वालिटी बहुत ज्यादा लोग बिलीव करते हैं उस पर। परवीन की फैमिली में उसके पापा वी गोपी, उसकी मम्मी चित्रा और उसका एक छोटा भाई मोहन था। और परवीन भी काफी डिसेंट लड़का था और वो बहुत अच्छा लड़का था और इसलिए शर्मिला ने उसको मनी मन अपना पति मान लिया था, स्वीकार कर लिया था। और इसलिए अक्टूबर 2023 में शर्मिला और परवीन कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और शर्मिला ये मैरिज अपने घर से भाग के करती है। जब शर्मिला के घर वालों को पता चलता है कि उनकी बेटी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया है तो काफी ज्यादा मायूस हो जाते हैं और उसके पापा को तो सदमा भी लग जाता है और उनके पूरे एरिया में ये बात फैल जाती है और उनके रिश्तेदारों में भी यह बात फैल जाती है और सब अब उनकी बातें बना रहे थे। सब लोग उनको नीची नजर से देख रहे थे और जो कि उसके फैमिली वाले बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं शर्मिला पे और सारे रिश्ते तोड़ देते हैं उससे। ये बात है 24 फरवरी 2024 की। शर्मिला और परवीन की शादी को अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए थे और पिछले 3 महीने उनके बहुत अच्छे गुजरे थे और वो काफी ज्यादा खुश थे एक साथ। परवीन उस दिन रात का खाना बनाने के लिए शर्मिला को मना करता है क्योंकि वो कहता है कि वो बाहर से ही खाना लाएगा मार्केट से। रात के करीबन 8:30 बजे जब परवीन मार्केट पहुंचता है खाने लेने के लिए तो उस पे 5 लोगों द्वारा हमला किया जाता है तलवार और चाकू से, जिससे उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। जब तक वहाँ के लोग कुछ कर पाते तब तक वहाँ से 5 लोग वो फरार हो जाते हैं और परवीन की इतनी बुरी हालत हो जाती है कि उसको हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। तुरंत आसपास के लोग पुलिस को कॉल करते हैं, लेकिन परवीन पे इतनी जोर से वार किया गया था कि वो ऑन द स्पॉट ही मर गया था उस समय। और ये बात जब शर्मिला को पता चलती है तो उसका रो रो के बुरा हाल हो जाता है क्योंकि उसकी शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे और उसने कुछ ऐसा एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि कुछ ऐसा हो सकता है उसके साथ। जब पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेट करती है तो शर्मिला से पूछताछ करती है तो शर्मिला का यही कहना था कि उसकी फैमिली कभी एग्री नहीं कर रही थी इस रिश्ते के लिए और शायद उसकी फैमिली की ही प्लानिंग है इस मर्डर के पीछे। लेकिन थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को पता चल जाता है कि इस मर्डर के पीछे परवीन का साला दिनेश था और इसमें उसके 4 दोस्त भी शामिल थे जिनको पुलिस तुरंत अरेस्ट कर लेती है। परवीन की डेथ के बाद शर्मिला पूरी टूट चुकी थी और उसने अपने सारे रिश्ते थे ना जो अपने घर वालों से सब उसने तोड़ ही दिए थे। परवीन की डेथ के बाद यह भी कहा जाता है कि शर्मिला ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश भी की क्योंकि वहाँ के जो लोग थे ना वो शर्मिला को भी गुनहगार मान रहे थे इस मर्डर का क्योंकि उसी के फैमिली मेंबर ने ये किया था। लेकिन कुछ अफवाहें तो ये भी फैली थी कि शर्मिला अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन ये अफवाह इसलिए फैलाई गई थी ताकि शर्मिला की फैमिली के मेंबर शर्मिला को कोई नुकसान न पहुंचा दे और शर्मिला को अभी कहीं सेफ्टी में रखा गया है और वो एरिया पूरा गुप्त है, किसी को पता नहीं हो कहाँ रहती है। लेकिन शायद शर्मिला तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन परवीन की डेथ हो गई। शायद जो उसके साथ हुआ वो उसकी कल्पना के परे था।
आज भी हमारे देश में कास्ट और इक्वालिटी को लेकर बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती है और लोग धर्म जाति के लिए एक दूसरे को काटने के लिए भी तैयार रहते हैं। आज हम इंडिपेंडेंट तो हैं, लेकिन शायद खुद में ही बंध चुके हैं। हम कास्टों में बन चुके हैं, हम रिलीजन्स में बन चुके हैं। आई होप आपको एक क्राइम स्टोरी पसंद आई होगी। आप अपना इस चीज में पूरा ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट में, और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मैं लाऊंगा एक और नई वीडियो। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।